युगों पुरानी बात है। हवन कुंड में सती के आत्मदाह के बाद माता का पुनर्जन्म हिमालय राज के यहाँ हुआ और संसार ने उन्हें पार्वती के नाम से जाना। महादेव से विवाह के बाद दोनों का पुनर्मिलन हुआ। एक बार देवी पार्वती ने जिज्ञासावश भगवान शंकर से प्रश्न किया, आपने गले में नरमुंड माला क्यों धारण कर रखी है? इस पर महादेव ने उत्तर दिया, इस सृष्टि में तुमने जितनी बार जन्म लिया मैंने उतने ही मुंड धारण कर रखे हैं। इस पर देवी पार्वती ने प्रश्न किया, मेरा शरीर नश्वर है, बार बार नए जन्म धारण करता है, मगर आप तो अजर अमर हैं, इसका क्या कारण है? इस पर महादेव ने उत्तर दिया, इसका कारण एक अमर कथा है। ये सुनकर देवी पार्वती महादेव से कथा सुनाने का आग्रह करने लगी, मगर महादेव ने इसको टाल दिया। काफी वर्षों तक महादेव देवी पार्वती को टालने का प्रयास करते रहे, मगर जब देवी पार्वती ने हट नहीं छोड़ी तो महादेव ने कथा सुनाने का निर्णय ले लिया। मगर इस रहस्यमय कथा को सुनाने के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां इस कथा को श्रवण करने वाला कोई तीसरा जीव उपस्थित ना हो। महादेव ने दूर दृष्टि से उस गुफा को खोज लिया जो आज अमरनाथ के नाम से जग प्रसिद्ध है। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा की तरफ जाते हुए सबसे पहले महादेव ने पहलगाम में नंदी बैल का परित्याग किया। तत्पश्चात वो चंदनवाड़ी आए जहां उन्होंने अपनी जटा से चंद्रमा को मुक्त कर दिया और फिर वो शेष नाग नामक झील पर आए। यहाँ उन्होंने गले से सर्पों को उतार दिया। ये पुत्र गणेश को उन्होंने महागुनस नामक पर्वत में छोड़ा और फिर पंचतरणी पहुंचकर उन्होंने पंच तत्व अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश को भी त्याग दिया और सब कुछ त्याग कर भगवान शंकर ने अमरनाथ की गुफा में प्रवेश किया। कहा जाता है कि जब भगवान शंकर इस अमृत कथा को भगवती पार्वती को सुना रहे थे तो वहाँ पर एक शूक का बच्चा भी था जो इस अमर कथा का श्रवण कर रहा था। कथा सुनने के दौरान पार्वती जी बीच बीच में हुंकारे भर रही थी, मगर कथा सुनते सुनते पार्वती जी को नींद लग गई और उनकी जगह अब वो शूक का बच्चा हुंकारे भरने लगा। जैसे ही महादेव को शूक के उस बच्चे की उपस्थिति का आभास हुआ वो तुरंत उसको मारने को दौड़े। महादेव ने उस पर त्रिशूल छोड़ दिया। शूक अपने प्राण बचाते हुए तीनों लोगों में भागता फिरा। भागते भागते वो व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप में उनकी पत्नी वटिका के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वो गर्भ से बाहर नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर उसको आश्वासन दिया और भगवान के आश्वासन पाते ही वो गर्भ से बाहर निकला और व्यास का पुत्र कहलाया। गर्भ में ही उन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया। जन्मते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और माता पिता को प्रणाम किया और तप के लिए जंगल की राह ली और यही जगत में शुकदेव मुनि के नाम से जग प्रसिद्ध हुए।